अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम को। मैं आपको ये बताऊंगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। तो स्टार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल। ये पहले समझ लें कि ये मल्टीपल क्या है, तो इसके आगे हम फिर जाते हैं। आपको पता है कि मल्टीपल क्या है। अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी है तो, नहीं देखी है तो इसको अभी देख लेते हैं। ये देख लें, अगर आपने 2 का मल्टीपल फाइंड करना है तो इसको नेचुरल नंबर से ज़रब देंगे, कोई भी नेचुरल नंबर। मैंने एक को चूज़ किया तो 2 × 1 2। ऐसे ही आपने एक और फाइंड करना है तो 2 4। यानी मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है तो उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए वो इसका क्या है, मल्टीपल है। ये 2 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। 2 × 3 6, 2 × 4 कितना 8, 2 × 8 कितना 16। तो ये सारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। अब हम 4 के फाइंड करते हैं। 4 × 1 4, 4 × 2 कितना 8, 4 × 4 कितना 16। तो ये ऐसे ही जितना मर्जी आप इसको लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स। ये डन हो गया। अब आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे देख लें कॉमन लिखा है, तो यहाँ पे ये वाला चले मैं ज़रा इसको चेंज कर देता हूँ। आप देखें ये वाला, ये और ये दोनों में मौजूद हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले क्या हैं, आपस में कॉमन मल्टीपल्स हैं। समझ रहे हैं ना आप, कॉमन। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखें कि जो एलसीएम है वो 2 और मोर देन 2 नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, 2 नंबर्स के लिए होता है। यानी ये 2 वो वाला नहीं है, ये इस तरह 2 है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 इन नंबर्स के लिए है। एक नंबर का एलसीएम नहीं है, एक नंबर तो खुद उसके बस जस्ट फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारे पास कॉमन। ज़ाहिर है 2 होंगे, जैसे 2 है और 4 है, ये 2 नंबर्स हैं हमारे पास, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स दोनों के हो गए। लेकिन अब लिस्ट का मतलब है सबसे कम वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 है और ये भी 4 है। इससे कम कोई भी ऐसा नहीं है फैक्टर जो कि दोनों में क्या हो, यानी इससे कम दोनों में मल्टीपल, सॉरी फैक्टर नहीं मल्टीपल, इन दोनों में कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं है जो कॉमन भी हो लेकिन 4 से कम हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो 4 है ये क्या है, दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। आई होप ये समझ आपको आ गई है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसको फर्दर टॉपिक को ले चलते हैं। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स इज कॉल्ड इज एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स। नंबर्स हमारे पास कौन से थे, 2 और 4, और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल तो वो क्या था, 4 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आना चाहिए, वो आपको आएगा। नहीं आता तो अभी चेक करें और साथ साथ इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सपोज करें कि 4 और 12 ये 2 नंबर्स हैं, इनका हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ठीक हो गया, ये 2 नंबर्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपलेस्ट से जाऊँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। बाकी इस वीडियो में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आपको इसके मुश्किल सवाल भी मिल जाएंगे। सारे एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व की हुई हैं काफ़ी सारी। ठीक है, तो अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि इन दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लें, मुख्तलिफ तरीके हैं, डिवीजन मेथड भी है और साथ में फैक्टर ट्री मेथड भी है। ठीक है, चले मैं डिवीजन से करता हूँ। तो ये देखें 2 2 4, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से हैं, 2 × 2। ऐसे ही 12 के निकाल लेते हैं, 12 2 2 6 12 2 2 3 6। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या चीज़, 12, वो कौन कौन से होंगे, 2 × 2 × 3। अब आप ज़रा देख लें कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 × 2 2 × 2 है कि नहीं है। और नॉन कॉमन मल्टीपल्स, नॉन कॉमन मल्टीपल्स नहीं सॉरी फैक्टर्स, तो वो कौन से हैं, 3। सिर्फ ये 3 ऐसा है जो दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ये आपने लिख लिए। अब एलसीएम कैसे पता चलेगा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा। वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स
मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 2, इनका प्रोडक्ट जो नहीं है वो, या अगर ये 2 होते तो उनका इधर रिजर्व करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और फिर एक प्रोडक्ट ये वाला, यानी जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 2 4 4 3 12, यानी अब आप ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि LCM ऑफ 4 एंड 12 इज इक्वल टू 12। ये क्लियर हो गया? तो ये इसका तरीक़ेकार है बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको डिवीजन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। ये भी तो अपनी जगह एक क्वेश्चन है ना कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलें उस पर आते हैं, वो भी ज़रा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है। डिवीजन मेथड से ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है, कि 120, 130 एंड 140, इनका आप क्या निकाल लें, क्या फाइंड करें? LCM, ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि इन सब को ऐसे एक लाइन में लगा देना है, 120 फिर कॉमा, ठीक है, 130 फिर कॉमा 140। अब आपने एक ऐसा यहाँ पे फैक्टर देखना है जो कि प्राइम भी हो, ठीक है, और जो सबको या कम से कम 2 को डिवाइड करें। तो मैं 2 को लेता हूँ बिकॉज एंड पे आप देख सकते हैं कि 0 0 0 है, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 65 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 70। अब देखें आखिर में 0 0, लेकिन इधर 5 है, तो मैं 5 पे, क्योंकि 5 के लिए 5 भी हो या 0 भी हो तो वो डिवाइड हो सकता है, सही है। तो मैं इसको 13 5 सॉरी 13 5 नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 5 60, ठीक है। ये 13 5 65 और ये हो गया 14, ठीक है। अब देख लें ये जो है 12 12, ये कर सकते हैं 2 6 12, 13 नहीं होता, इसको वैसे ही छोड़ेंगे, 2 7 14। तरीका साथ साथ सीख लें, ठीक है। ये तरीका है जो कट नहीं होता या जो मतलब डिवाइड नहीं हो रहा उसको वैसे ही रहने दें, जो डिवाइड हो रहे हैं कम से कम 2 आप चूज़ करेंगे, ठीक है। ये और ये, तो वैसे मैंने किया। अब फिर दोबारा, अच्छा सॉरी, ये अब दोबारा ये मज़ीद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये 6 है और ये 13 है और ये 7 है, तो ये कोई भी मतलब डबल आपस में नहीं होते। लेकिन वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ही मुझे मिल जाए तो ये कर सकते हो कि 2 3 6, 13 अपनी जगह, 7 अपनी जगह, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 × 2 दोबारा होगा तो वही 6 आएगा, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक आपके पास जवाब आ गया। अब आप क्या लिखेंगे? अब आपने इसका LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट, इसका तरीका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या चीज़? फैक्टर्स। तो अब आपके पास सारे प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं ये वाले, तो आपने लिखना है 2 × 5 × 2 × 2। समझ रहे हैं ना आप? 2 × 5 × 2 × 2 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या चीज़? 13 × 7। यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लें कि ये वाला और ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आपके पास हो गया इसका क्या चीज़? LCM हो गया बाय डिवीजन मेथड। तो 2 5 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 3 120 और 120 ज़रब 7। 120 को अगर 7 से ज़रब दें, 7 0 0, 7 2 14, 1 आ गया, 7 1 7 8, 840 हो गया। 840 को फिर आप 13 से ज़रब दें, ठीक है। मैं दे देता हूँ, वैसे ये आ रहा है 10 9 2 0। वैसे मैं भी एक दफ़ा ज़रब दे देता हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, कोई इशू ना हो। 13 × 840, यस 10 9 2 0। तो ये जो 10 9 2 0 आपके पास आ रहा है, ये इसका क्या है? ये इसका आपके पास LCM है, ठीक है। तो इजी वे है, इजी मेथड है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसका 1.3 एक्सरसाइज, ये आपको मिल जाएगा, आप लिंक देख लें डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट में जाएं, एक्सरसाइज 1.3 देख लें, ठीक है। तो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट मैं इस बात पे वीडियो बनाऊंगा कि HCF और LCM इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, सारी वीडियोस आप देख रहे हैं, तो मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी हेल्प ज़रूर हो जाएगी, थोड़ा आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।